टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो है अमेरिका की क्रांति। तो हम पढ़ते हैं अमेरिका की क्रांति या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, और टॉपिक है हमारा दूसरा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के अंदर औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये जेम्स प्रथम के द्वारा रखी गई थी। जेम्स प्रथम के द्वारा अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। जब अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था उस समय इंग्लैंड का जो शासक कौन था, इसमें इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। ठीक है, जॉर्ज तृतीय इसमें शासक था। अब देखो एग्जाम में आपके आया था, हरियाणा में पूछा गया था, ये तो रेड इंडियन का संबंध किससे है। जब 2015 के जो हरियाणा पुलिस एग्जाम हुए तो उसमें भी आया था शायद, ये रेड इंडियन का संबंध किससे है, अमेरिका के मूल निवासियों से इसका संबंध माना जाता है। रेड, ठीक है, इंडियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिका क्रांति या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो ध्यान में रखना क्या था, बोस्टन की चाय पार्टी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बात क्या थी कि बोस्टन की चाय पार्टी को नाम क्यों दिया था। 13 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक जहाज में लगभग 340 के लगभग बोरियां भी कह सकते हो आप, या बॉक्स, उनके अंदर चाय ले जाई जा रही थी, और उनको चाय की बोरियों को सभी को कहां पे डाल दिया, बोस्टन बंदरगाह पर डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। उसी घटना को क्या नाम दे दिया, बोस्टन की चाय पार्टी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773। जो स्वतंत्रता संग्राम ये तात्कालीन कारण था। इस घटना का जो प्रमुख था, नायक था, वो कौन था, सैमुअल एडम्स था। इस घटना का जो नायक कौन था, सैमुअल एडम्स था। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूएसए क्रांति का जो नायक है वो किसे माना जाता है, अमेरिका की जो क्रांति है उसका नायक किसको माना जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। और जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अगर बात करें प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। देखो वर्तमान में जो बाइडेन है 46वें, अगर पहले की बात करें तो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और 46 में वर्तमान में कौन है, जो बाइडेन है। और 45वें कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। और 44वें जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो थे बराक ओबामा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका जो गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 12 अप्रैल 1861 में हुई थी। किन किन के बीच हुई थी, दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के, उत्तर और दक्षिणी राज्यों के बीच में हुई थी। और उसकी शुरुआत देखो कहां से हुई थी, दक्षिण के जो दक्षिणी राज्य है उसे कैरोलिना राज्य है ना, दक्षिण क्षेत्र में कैरोलिना राज्य से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, और इस समय जब अमेरिका में इसमें गृह युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका में जब गृह युद्ध की शुरुआत हुई उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, आपको ये पता होना चाहिए कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। कौन थे, अब्राहम लिंकन। कौन से नंबर के थे, ये ध्यान में रखना, 16वें नंबर के थे। अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और यहां पे बात आती है अमेरिका के राष्ट्रपति जो 16वें हैं अब्राहम लिंकन की मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान रखना 14 अप्रैल 1865 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। किसके कारण होगी, गृह युद्ध के समय हुई थी, जब दास प्रथा का उन्मूलन हो रहा था। तो 1 जनवरी 1863 को हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1 जनवरी 1863 को हुआ था। और इसमें इसकी अब्राहम लिंकन की जो मृत्यु करी थी वो किसने करी थी, जॉन विल्फीज ने की थी। किसने की थी, जॉन विल्फीज के ब्रूस के द्वारा अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ ले अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी, तो कब की थी, 14 अप्रैल 1865 के गृह युद्ध के दौरान हुई थी। और जॉन विल्फीज ब्रूस के द्वारा इनकी क्या की गई थी, अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। और अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? अमेरिका का जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 4 जुलाई 1776 को जारी हुआ था। और इसके लेखक कौन थे? टॉमस जेफरसन। कौन थे? टॉमस जेफरसन के द्वारा, ये लेखक के द्वारा ये जारी बताया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी हुआ था, तो आपको कहना 4 जुलाई 1776। और इसके लेखक कौन थे? टॉमस जेफरसन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ था? 1783 ईस्वी में शुरू हुआ था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध है वो कब शुरू हुआ था? 1783। अब ये युद्ध शुरू तो होगा, इसको किसके तहत समाप्त किया गया था? इस युद्ध को समाप्त कैसे हुआ? पेरिस संधि के तहत इस युद्ध को क्या कर दिया? रोक दिया। कभी रुक जाओ, अब ज्यादा युद्ध मत करो, लड़ाई दंगे मत करो। तो ध्यान रखना किस संधि के तहत रोका गया था? पेरिस संधि के तहत इसको विराम कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अमेरिका के सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो, सर्वप्रथम अमेरिका में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी पूछा जाए तो कहां पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है ना, तो बेसिक बात है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे जो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो क्या कहते हैं? आधुनिक प्रजामंडल की या गणतंत्र की क्या कहते हैं? इसको जननी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अमेरिका ने दासों के आयात पर रोक या अवध कब घोषित किया था? 1808 ईस्वी में। जो अमेरिका देश है उसने दासों के आयात को अवैध रूप से कब घोषित कर दिया गया था कि रोक लगा दी थी दासों के आयात पर? कब लगा दी थी? 1808 में क्या लगा दी? रोक लगा दी थी। ठीक है ना, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास, अमेरिका फिलोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिका में फिलोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, टॉमस पेन की लघु पत्रिका कौन सी थी? ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कौन सी थी? तो इसमें कौन? कॉमन सेंस थो है ना, वो इसकी लघु पत्रिका। रचना की बात करते हैं हम, रचना कौन थी? राइट ऑफ मैन इसे क्या थी? रचना थी। और इसकी लघु पत्रिका लघु पत्रिका का क्या नाम था? कॉमन सेंस। किसकी थी ये? टॉमस पेन की लघु पत्रिका थी। ठीक है, उसके बाद है, अमेरिका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आता है। अमेरिका का जो गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये युद्ध हुआ था समाप्त 26 मई 1865 को। क्या हो गया? इस युद्ध को विराम कर दिया था। जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, ठीक है ना, वो कब समाप्त हुआ? 26 मई 1865 में क्या हो गया? विराम हो गया। ठीक है, अब देखो अमेरिका के विषय में हम अनेक जानकारी लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो इधर से कराऊंगा, जादू की जो झप्पी है जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है ना, तो देखो जो महत्वपूर्ण पर्सन की बात करते हैं, जादू की झप्पी की बात करते हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। कैसे कहता है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। और एशिया महाद्वीप में पूछ ले तो किसका है? जापान का। एशिया महाद्वीप में किसका है? जापान का। और विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका देश का है। ठीक है, उसके बाद है, विश्व में सबसे छोटा संविधान की बात करें, विश्व के अंदर सबसे छोटा संविधान की बात करें तो वो किसका है? अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान भी किसका है? अमेरिका का है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, 7 आर्टिकल हैं। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान की बात करें वो किसका है? भारत देश का है। ठीक है, अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन देश का। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन देश का। ठीक है, तो यहां से ये ध्यान रखना। कहता है अमेरिका की राजधानी क्या है? ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है।
अमेरिका के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वर्तमान में कौन है? 46वें जो बाइडेन है। कौन है? अमेरिका के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन है। और पहले जो राष्ट्रपति थे वो आपके सामने यहाँ पर ये रहा, जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रथम राष्ट्रपति। 46वें हैं जो बाइडेन। 45वें जो राष्ट्रपति थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप थे। और 44वें कौन थे? बराक ओबामा थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हैं। बराक ओबामा जो 44वें राष्ट्रपति थे वो 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति अमेरिका के रहे थे, लगातार ठीक है ना, 2 बार। अमेरिका की संसद की बात करते हैं तो कौन सी है? कांग्रेस अमेरिका की संसद है। संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। और भारत की संसद है। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, पार्लियामेंट किन किन देशों की है, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट जो संसद किन किन देशों की है मैंने बताया था, आ बेटा कन्ने। ठीक है ना, कन्ने। तो देखो यहां पे श्री और लगा देना, श्री आ बेटा कन्ने, तो श्री से हो जाएगा श्रीलंका, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, बेटा से हो गया ब्रिटेन, कन्ने होता है कनाडा। इन चारों देशों की जो संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट, संसद का नाम। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना, 4 देशों की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। ओके। उसके बाद रूस की संसद का क्या नाम था? रूस। अगर देखो आप रूस जाओगे तो क्या बोलेंगे आपको घर वाले? डूम बोलेंगे, डूम इधर आजा, डूम ये काम करे। डूम होता है शरारती तत्व, ठीक है ना, जो शरारती बच्चे होते हैं। तो रूस की जो संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। जापान की संसद क्या बताई थी मैंने? अगर आप कहीं पे जा रहे डॉक्टर के पास, तबीयत डाउन है आपकी, डॉक्टर के पास जाना, जापान से जाना, ठीक है ना, तो वहां पे जाओगे तो डॉक्टर एक ही बात बोलेगा आपको, भाई अगर शरीर अच्छा करना है, हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको डाइट लेनी पड़ेगी। तो जापान की जो संसद का नाम क्या है? डाइट है। ठीक है ना, तो यहां पे ये ध्यान। अब देखो राष्ट्रपति की बात हो गई यहां पे। अब मैं यहां पे बात करूं, जो अमेरिका के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमला हैरिस है। अमेरिका की जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमला हैरिस है। अमेरिका की मुद्रा की बात करते हैं, वो कौन सी है? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? डॉलर करेंसी। ठीक है। और यहां पे हम बात करते हैं अमेरिका जो फसल उत्पादन में सर्वाधिक किन क्षेत्र में? देखो अमेरिका में क्या होता है? ज्वार, मक्का और सोयाबीन। ज्वार, मक्का और सोयाबीन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश की बात करें विश्व में, कौन सा देश है? अमेरिका। अगर इन्हीं चीजों की भारत में पूछ ले आपको कि ज्वार का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहां पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है? मक्का वो कर्नाटक में होता है। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां पे होता है? मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है। इसी प्रकार विश्व में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां पे होता है? विश्व के अंदर प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। और इन्हीं चीजों का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पे? कच्चे तेल की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। और प्राकृतिक गैस का कौन करता है? असम राज्य करता है। ठीक है ना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है। देखो यहां पे ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? USA अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन DC के अंदर है। और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वो भी कहां पे है? वाशिंगटन DC। IMF और WB, ठीक है, कहते हैं इसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोनों का कहां पे है? वाशिंगटन DC में है। और दोनों की जो स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ये जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सैन्य में टोटल देश कितने हैं? इसमें 133 देश हैं। और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे पे कौन है फायर पावर में? रूस है। तीसरे पे कौन है? चीन है। अगर हम बात करते हैं भारत कौन सा देश है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में, भारत का स्थान है चौथा स्थान के, 4 नंबर पे कौन है? भारत। और प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका है। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, देखो मालावार 24 की हो जाता है, यहाँ पे X4 है, ये 24 जो अभ्यास 2020 की बात करते हैं। मालावार जो अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? 4 देशों के बीच होता है, ध्यान रखना, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के बीच होता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। कहां कहां हुआ ये? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के में हुआ था, ठीक है। और किन सेना ने भाग लिया था? चारों देशों की सेना ने, 9 सेना है, उन्होंने इसमें अभ्यास में, मालाबार में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है वज्र प्रहार, जो युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार 2021। ये किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। कहां पे हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। और किन के बीच, किस सेना के बीच हुआ था? दोनों देशों की जो थल सेना है उनके बीच हुआ था। कौन सा? वज्र प्रहार 2021, भारत और अमेरिका के बीच। नंबर 3 पे है पासी 2020, जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच हुआ था हिंद महासागर में। किन किन देशों की सेना ने भाग लिया था? 9 सेना। और पासी है 2021 भी है ना, 2020-21 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये हिंद महासागर। और दोनों देशों की, अमेरिका और भारत, दोनों देशों की 9 सेना ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है ना। नंबर 4 पे है युद्ध अभ्यास 20 की बात करते हैं। ये युद्ध अभ्यास 20 है, ये है भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ठीक है। और कहां पे हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था। और दोनों देशों की कौन सी सेना ने? थल सेना में इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है अमेरिका की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो हम, ये आज का टॉपिक था। एक बार रिपीट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखो जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं वो आते हैं, रेड इंडियन का संबंध है अमेरिकी के मूल निवासियों से है, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता, अमेरिका की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन क्या था? बोस्टन की जो चाय पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, बोस्टन की चाय पार्टी थी, बस ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है, ठीक है। फिर है अमेरिका का गहरा युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 को हुई थी। किन किन कहां हुई थी? दक्षिण व उत्तरी राज्यों में के बीच हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन थे? 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। इनकी कब बने थे? 1860। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1865 में इनकी मृत्यु हो गई। किसने करी थी? जॉन विल्फ्रिज ब्रूस के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी? मृत्यु। क्यों? दास आंदोलन की उन्मूलन के समय 1 जनवरी 1863 को हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना ही। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? ये हुआ था 4 जुलाई 1776 को हुआ था। और लेखक कौन थे? टॉमस जेफरसन इसके क्या थे? लेखक थे, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है विश्व में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और इसको क्या कहते हैं? आधुनिक गणतंत्र की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका में जो गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 26 मई 1865 में क्या हुई थी? अमेरिका में गृह युद्ध की क्या होगी? समाप्ति हो गई थी। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कौन सी? कॉमन सेंस एग्जाम में आता है। कॉमन सेंस किसकी लघु पत्रिका है? टॉमस पेन की है। और रचना कौन सी थी इसकी? राइट ओ मैन थी। तो दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये वाले जादू की जप्पी वाला पूरा पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।